हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न दिया हुआ है कि एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति किस प्रकार संक्रमण धातु आयन को अनुचुंबकीय बना देती है। तो सबसे पहले बात करें अगर इस प्रश्न में मुख्य अवधारणा की तो क्या होगी। देखो, मुख्य अवधारणा जो इस प्रश्न में होगी वो होगी अयुग्मित अयुग्मित इलेक्ट्रॉन का संक्रमण अयुग्मित इलेक्ट्रॉन का संक्रमण धातु के चुंबकीय गुण में योगदान या उसका महत्व। तो देखो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जो होता है वो क्या होता है, एक तरह से ऋणावेशित। इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ऋणावेशित होता है। अब जब इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित है, अब अपने को पता है यानी कि इलेक्ट्रॉन पर क्या है, आवेश है, तभी तो वो ऋणावेशित है। और अपने को ये भी पता है कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर कक्षा में चक्कर लगाता है। ये इलेक्ट्रॉन जो है वो नाभिक के चारों ओर कक्षा में चक्कर लगाता है। और इसके अलावा अपने को ये भी पता है कि इलेक्ट्रॉन जो अपनी अक्ष पर घूर्णन भी करता है। इलेक्ट्रॉन अपने अक्ष पर घूर्णन भी करता है, घूर्णन करता है। ये अब देखो, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर कक्षा में चक्कर लगा रहा है, यानी वो घूम भी रहा है, परिक्रमण भी कर रहा है और अपने अक्ष पर घूर्णन भी कर रहा है। और जब भी कोई आवेश गति करता है, यानी कि अगर आवेश गतिशील है, गतिशील आवेश चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। यानी कि अगर आवेश गतिशील है तो उससे चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। अब ये तो बात होगी एक इलेक्ट्रॉन की। अब अपने को पता है किसी भी धातु का अगर अपने छोटे से छोटा क्रिस्टल लेंगे तो इसमें बहुत सारे यानी करोड़ों अरबों की संख्या में इलेक्ट्रॉन होंगे। अरबों का मतलब बहुत ज्यादा संख्या में इलेक्ट्रॉन होंगे कि धातु में बहुत अधिक संख्या में इलेक्ट्रॉन होंगे, बहुत अधिक संख्या में इलेक्ट्रॉन होंगे, जिससे होगा क्या, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, क्षेत्र उत्पन्न होगा और वो चुंबकीय गुण होगा। लेकिन ये कब हो रहा है, जब इलेक्ट्रॉन अपनी चक्कर में घूम रहा है, उसको कोई रोकने वाला नहीं है। अब जैसे मान लो एक इलेक्ट्रॉन है, अपने डी कक्षक की बात कर रहे हैं अपने यहाँ पे संक्रमण धातुओं की। मान लो ये डी कक्षक था, इसमें इस तरह से 5 इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं। मान लो सभी में एक एक इलेक्ट्रॉन है, इस तरह से भरा हुआ है। तो इस केस में क्या होगा, स्थिति में सभी का चक्रण समान दिशा में है, सभी का चक्रण क्या है, समान दिशा में। चक्रण समान दिशा में है, इसलिए चुंबकीय क्षेत्र भी क्या होगा, अधिकतम। चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, अधिकतम। अब मान लो दूसरा अपने स्थिति लेते हैं इस तरह से, ये डी कक्षक है इस तरह से, और इसमें जो है वो इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं कुछ इस तरह से, और कुछ जो इलेक्ट्रॉन है उसमें क्या है, युग्मित है, यानी अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम है। इसलिए इसका जो एक इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय क्षेत्र, एक इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय क्षेत्र दूसरे
इलेक्ट्रॉन के चुंबकीय क्षेत्र को समाप्त कर देगा। अब एक इलेक्ट्रॉन जो है वो दूसरे चुंबकीय क्षेत्र को समाप्त कर देगा, जिससे प्रभावी चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा इस स्थिति में, प्रभावी चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, कम होगा। क्योंकि ध्यान दो, चुंबकीय क्षेत्र जो होता है, चुंबकीय क्षेत्र जो होता है वो एक सदिश राशि होती है। कहने का मतलब कि इसमें परिणाम के साथ साथ दिशा भी महत्वपूर्ण होती है, यानी दिशा भी दी जाती है। इसलिए अब देखो, एक इलेक्ट्रॉन हो, चाहे तो ये वाला इलेक्ट्रॉन हो इधर वाली साइड या इधर वाली साइड, दोनों का चक्रण क्या है, विपरीत है। तो एक जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा और दूसरा जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा, उन दोनों की दिशाएं क्या होगी, विपरीत होंगी। दिशाएं जब विपरीत होंगी तो वो एक दूसरे को क्या कर देंगे, संतुलित। तो अगर अपने इस केस में बात करें तो ये वाले जो तीन है, इन तीनों जो कक्षकों में जो इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हैं उनका चुंबकीय क्षेत्र में कोई भी योगदान नहीं होगा। लेकिन ये वाले जो दो हैं, ये क्योंकि एक ही दिशा में चक्रण कर रहे हैं और घूर्णन कर रहे हैं, इसीलिए इनका जो चुंबकीय क्षेत्र में योगदान होगा और केवल इन्हीं का होगा, इनका नहीं होगा, क्योंकि ये क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के चुंबकीय क्षेत्र को समाप्त कर रहे हैं। अब मान लो अपने एक और उदाहरण ले रहे हैं संक्रमण धातु का, जिसमें सभी इलेक्ट्रॉन जो है वो युग्मित है। इस तरह से सभी इलेक्ट्रॉन क्या है, इसमें युग्मित है। तो यहां पर होगा क्या कि एक इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय क्षेत्र, एक इलेक्ट्रॉन का चक्रण दूसरे इलेक्ट्रॉन के चक्रण के विपरीत होगा, क्योंकि अपने को पता है विपरीत दिशा में होते हैं अगर दो इलेक्ट्रॉन युग्मित है तो, जिसके कारण परिणामी चुंबकीय क्षेत्र क्या हो जाएगा, जीरो। परिणामी चुंबकीय क्षेत्र क्या हो जाएगा, जीरो या शून्य। क्यों हो जाएगा, देखो, क्योंकि मान लो इस तरह से था कि ये 5 इलेक्ट्रॉन थे, ये चुंबकीय घूर्ण उत्पन्न कर रहे थे, ये मान लो क्लॉकवाइज थे, तो ये जो एंटी क्लॉकवाइज या जो वामावर्त दिशा वाला जो इलेक्ट्रॉन आएगा, ये इसके चक्रण को समाप्त कर देगा। ये जब आएगा तो इसके चक्रण को समाप्त कर देगा, ये इसके चक्रण को, ये इसके चक्रण को और ये इसके चक्रण को। लेकिन जब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे, चाहे वो कितने ही हो, 1 2, अब जैसे अपने इस उदाहरण में बात करें तो मान लेते हैं इसमें कि 4 तो युग्मित इलेक्ट्रॉनों के जोड़े हैं, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन क्या युग्मित। तो इन चारों इलेक्ट्रॉनों का तो चुंबकीय क्षेत्र में कोई भी योगदान नहीं होगा। क्यों, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन के चक्रण को दूसरा इलेक्ट्रॉन का चक्रण क्या कर देगा, संतुलित कर देगा। इसलिए परिणामी जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो क्या होगा, शून्य होगा। लेकिन ये जो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन है, ये वाला, इसमें क्या होगा कि इसके जो चुंबकीय क्षेत्र ये जो उत्पन्न कर रहा है, इसको संतुलित करने वाला कोई भी इसका इलेक्ट्रॉन नहीं है जो इसके चुंबकीय क्षेत्र को समाप्त कर दे या इसके चुंबकीय क्षेत्र को संतुलित कर दे। इसलिए ये तो क्या होगा, अणुचुंबकीय है। और मान लो इसमें इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, इस तरह से मान लो डी कक्षक है बिल्कुल खाली, इसमें इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, इलेक्ट्रॉन नहीं है तो वो चक्रण नहीं कर रहे, चक्रण नहीं कर रहे, तो इसका मतलब उसमें कोई भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न नहीं हो रहा, तो वो उसमें चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय गुण नहीं होगा। कहने का मतलब वो क्या होगा, प्रतिचुंबकीय। लेकिन ये क्या होगा, अणुचुंबकीय। क्यों, क्योंकि इसमें एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है और इसका जो चुंबकीय क्षेत्र है ये संतुलित नहीं हो रहा किसी भी दूसरे इलेक्ट्रॉन से। ये वाला जो होगा ये क्या होगा, प्रतिचुंबकीय, क्योंकि इसमें सभी इलेक्ट्रॉनों का जो चुंबकीय क्षेत्र है, उनके जो विपरीत दिशा में चक्रण कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन, उनके चुंबकीय क्षेत्र को क्या कर रहा है, समाप्त कर रहा है। तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण संक्रमण धातु के अणुचुंबकीय होने का जो कारण होता है वो ये होता है कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने पर वह एक दिशा में चक्रण करेगा और उसके कारण क्या उत्पन्न होगा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। लेकिन उसकी विपरीत दिशा में कोई भी इलेक्ट्रॉन क्योंकि चक्रण नहीं कर रहा है, यानी क्योंकि वो अयुग्मित है, इसीलिए क्या होगा, वो चुंबकीय क्षेत्र जो है वो जैसा था वैसा का वैसा पड़ा रहेगा और उस जो संक्रमण धातु है या कोई भी धातु है उसको क्या बना देगा, अणुचुंबकीय।
तो बच्चों ये था आपका उत्तर। मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।